हेलो एवरीवन, क्या आप हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा थम्स अप कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाए आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हो। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। और आपको हम दोनों लोग दिखाई दे रहे होंगे। सर और मैं आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात से एक सेशन शुरू करेंगे, तो सर ज़रा बच्चों को बता दीजिए यहाँ पे प्लीज़। हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कोट इन लोगों के लिए रखा हुआ है, तो प्लीज़ इस कोट को आप बता दीजिए सर बच्चों को। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत होगी। बिल्कुल, जितने सारे बच्चे जुड़े हैं सबका रोहित सर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपको कहते हैं ना मैम कि मानो तो समस्या रोज है, मानना तो मौज है। यानी रोज कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आता है और खासकर स्टूडेंट लाइफ में समस्या रोज आता है। लेकिन अभी तो आप घर में हो, आपके पास भरपूर समय है अपने आप को एनालाइज करने का, अपनी जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है उसको तय करने का। क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। क्या होता था कि आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग से आते हो, दोस्त के पास जाते आते हो, समय पता नहीं चलता है और निकल जाता है। लेकिन अभी तो कहीं जाना आना भी नहीं है। तो बिल्कुल सर, अपना एम बिल्कुल आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको करना क्या है, आगे अपना लक्ष्य साध लेना है। तो जैसे आपका लक्ष्य हो सकता है एसएससी एग्जाम को क्लियर करना, और यहाँ पे जितने भी एग्जाम दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एग्जाम आपका सपना हो सकता है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए जो केवल एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या एसएससी एग्जाम को करना चाहते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो या सीपीओ का एग्जाम हो। तो अगर आपका सपना है एसएससी एग्जाम को टारगेट करना, तो ये सेशन आपके लिए है। यहाँ पे हम वो बातें आपको बताने वाले हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, या जिन पे आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो भाई, एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए अपना एग्जाम, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कोई भी एग्जाम कैसे क्लियर किया जाए, इसके बारे में मैं और सर रोहित सर, जिनको तो आप जानते ही होंगे, जीके का बहुत सारा पिटारा इनके पास रहता है, तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पे कि पहले अटेम्प्ट में आप एग्जाम कैसे क्लियर करोगे उस चीज़ के लिए। तो चलिए आइए, कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैं और रोहित सर बात करेंगे। वैसे तो 5 बातें हमें बतानी थी, बट ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो एक साथ मिला के ऐसा निचोड़ निकलेगा ना, आपको बताऊं मैं, कि आपका जो एग्जाम है वो मिनटों में क्लियर हो जाएगा अगर आप रेगुलरली इन चीज़ों का ख्याल रखोगे। तो सर बताइए जरा बच्चों को क्या क्या चीज़। बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब अगर हम तैयारी करते हैं ना तो सबसे पहले सिलेबस को देखते नहीं है, बिल्कुल नहीं देखते हैं। याद करिए, आप भी स्टूडेंट लाइफ में थे। हम जब एसएससी की वैकेंसी आता था, हम केवल किस पर फोकस करते थे? कितनी सीट है और सैलरी कितना है। कितना सीट है, सैलरी कितना है, किससे किससे कितने क्वेश्चन पूछेंगे, बस। जबकि हम ये देखते नहीं थे कि इंग्लिश में सिलेबस में क्या क्या दिया है, मैथ्स में क्या दिया है, जीके जीएस में क्या दिया है, रीजनिंग में क्या दिया है। तभी तो हम कहते हैं सर ये वीडियो एमटीएस के लिए है, ये वीडियो सीएचएसएल के लिए है, ये वीडियो सीजीएल के लिए है, ये वीडियो जीडी के लिए है। भाई साहब, जब तक हम सिलेबस को समराइज नहीं करेंगे तब तक चीजें हमारे अनुकूल होंगी। अब मान लो सर सिलेबस हमने देख लिया, तो मुझसे बात आता है सर स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएं? क्योंकि यूट्यूब पे जाते हैं और मैं बताऊं, आर्टिकल्स अगर टाइप करता हूं तो 1000 वीडियो आर्टिकल्स के आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर। करके बैठता हूं कि भगवान किसको कौन सा आर्टिकल्स देखूं। स्थिति ये हाल है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले सिलेबस को आप फोकस करें और फिर अध्ययन सामग्री जो कहते हैं हिंदी में, स्टडी मटेरियल देखिए कि कहाँ मिलेगा। अब मान लो ये दो चीज आपने ले लिया, तो अब प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि हमने तो बता दिया कि भाई ये बुक पढ़ लो। क्या सर वो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा? क्या रट्टा मारना पड़ेगा? हर कोई बताता है कि ये बुक पढ़िए, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि उस बुक में से क्या छोड़ना है। तो प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस, तभी जाकर आपकी दो चीजें निकल कर आएगी, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो, और जो आप पढ़ाई करते हो ना, बिल्कुल अपने लक्ष्य के साथ, क्योंकि टारगेट बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए कि आज मुझे अगर जीएस में करना है तो जीएस में मान लो मैं पॉलिटिक ही ले लूं, तो कम से कम आज 12 शेड्यूल है, उस 12 शेड्यूल को अच्छे तरीके से कवर करना है। 12 शेड्यूल से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या उस 12 शेड्यूल कवर करने के लिए मैं दिन भर लगा दूं? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मुझे पॉलिटी को अगर देना है तो 2 घंटे पॉलिटी देना है, और एक साथ आप दो सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं।
एक साथ हिस्ट्री, एक साथ और पॉलिटी या ज्योग्राफी या साइंस, मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे आने वाले समय में महीने 2 महीने में 2 सब्जेक्ट कवर हो जाए। तब क्या होगा, जब अगले 2 सब्जेक्ट आप लेकर आओगे ना, तब रिवीजन करने में मदद आएगी। बिल्कुल सर, सम बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहती है मैम? बिल्कुल और सबसे सर। बड़ी चीज है कि अपने ऊपर विश्वास। बिल्कुल सर, जैसे सर ने बताया आपको सिलेबस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्टडी मटेरियल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस और आपके लक्ष्य होने चाहिए और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और क्या करना है आपको, उस टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना शेड्यूल बनाना है और रिवीजन बिल्कुल करना है और अपने आप में बिल्कुल यकीन रखना है। सर इसके बारे में कहना चाहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तो इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे सर? वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या सर? मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बच्चों, जरा बताओ प्रॉपर तरीके से लिखो कमेंट बॉक्स में, सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ, एक बार ज़रा आवाज़ देख लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मेरे हिसाब से तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आपकी। अरे चिल्ला के तो बता रहा हूँ, बताओ आवाज आ रही है आप हमारी? चलो, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 8 लाइन है, इस 8 लाइन के जरिए बच्चों आप अपने जो गोल हैं, आप अपने जो लक्ष्य हैं, उस पर हम पहुंच सकते हैं। जैसे होता क्या है ना, कि अगर मैं एक एग्जाम दिया, एक एग्जाम देने के बाद अगर रिजल्ट नहीं होता, फिर हम टूट जाते हैं। तो ये एनालाइज तो करिए कम से कम कि आखिर वो जो एग्जाम हमने दिया, रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। सर हम अपने ऊपर काम ही नहीं करते। आप अपने ऊपर बता दो कितना वर्क करते हो, बस अपने आप को ना कोसते कोसते रहते हैं। हमारा किस्मत ही खराब है, हमारा लक ही खराब है। सर लक या किस्मत की बात करिए, किसको मदद करता है पता है? जो हार्ड लेबर करते हैं। कहते हैं कि 3 चीजें चाहिए जॉब के लिए, चांस। तो बस आप लेबर नहीं करते हो, बाकी बात 2 चीजें पे जोड़ते हो। क्या? तो हमारा लक खराब है, हमें चांस नहीं मिला। अभी चांस भी मिल रहा है भाई, घर में भी हो आप, घर में भी हो, इससे बढ़िया चांस कहाँ मिलेगा? कि पूरे सिलेबस को खंगाल डालिए, पूरे सिलेबस को देखिए, इसके बाद समझ में आएगा कि आप में कमी कहाँ है। इसलिए कहा कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए। तो कहता है ना, हम अगर अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो खुदा भी अपने आप मेरे ऊपर भरोसा दिखाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए सर, आगे चलते हैं। बेसिकली करना क्या है बच्चों को, अब हमारा फाउंडेशन कोर्स आ चुका है जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। फ़ायदा ये इस फाउंडेशन बिल्कुल। कोर्स का, फ़ायदा ये इस फाउंडेशन कोर्स का कि आपको चारों सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, चारों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, आपको रीजनिंग भी मिल रही है जो हितेश सर करा रहे हैं, जो हमारे रीजनिंग किंग हितेश सर हैं। जीके का पिटारा लेके आ रहे हैं रोहित सर, जीके बाबा हमारे। इंग्लिश मैं आपको करवाने वाली हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस करीब 8 से 10 साल का है। और जो मैथ्स के बेसिकली मैजिशियन माने जाते हैं नमन सर, वो आपको करवा रहे हैं बेसिकली मैथमेटिक्स। तो हमारे साथ हितेश सर जुड़ चुके हैं। सर हम लोगों ने बता दिया है बच्चों को क्या क्या करना है, जो चीज़ें हमने कल डिसाइड करी थी कि भाई टाइम टेबल होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो फाउंडेशन कोर्स में हम इस सारी चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लाई करेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम हो गया है, हमारे रीजनिंग के और इंग्लिश के बैचेस शुरू हो गए हैं, मैथ्स का और बेसिकली जीके का बैच बहुत जल्दी आने वाला है, जिसके बारे में हम बच्चों को बता देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ऑलरेडी कल हम लोग बता चुके हैं। तो बेसिकली इस फाउंडेशन बैच का फ़ायदा क्या क्या होने वाला है बच्चों को, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन देखिए, करिए। बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बता दें कि जितने भी बच्चे हैं, इंग्लिश से शुरू हुआ और उसके बाद मैथ शुरू हो रहा है। मेरी क्लास की टाइमिंग 12 से 1 है और इसके बाद 7 तारीख से आपके लिए मैथ्स आ रहा है नमन सर का। और मैथ्स में सबसे ज्यादा डर लगता है आपको, तो मैथ्स जो है आप जरूर शुरू कर दें। और जीके जो है 11 तारीख से शुरू हो रहा है हमारे रोहित सर का। और रोहित सर बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट्स और साइंस को सेग्रीगेट करेंगे और उसके बाद करंट अफेयर को भी लेके चलेंगे। आपको ये समझना है कि अगर आपको अपने आप को हम पर सौंप देना है, बाकी जिम्मेवारी हमारी होगी। तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। बैच स्टार्ट हो चुका है, हम सिर्फ बातें नहीं बनाएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका लक्ष्य जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लिख लीजिए इस बात को, लक्ष्य लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दूसरी बात, आपके मेंटोर जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड और गुणी होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। चौथी बात, आपको सही सटीक जानकारी होनी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। और 5वीं बात, इन चारों का ध्यान रखना है।
तो ये जो बातें हैं अगर आप लेके चलते हैं तो आप जो है कोई टेंशन नहीं लेंगे, आप जबरदस्त तरीके से हमारे साथ सिलेक्शन के रास्ते पे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं बाकी चीजें मैम ने और सर ने कन्वे कर दिया होगा, तो आप बस आज के आज जुड़ जाएं। रेफरल कोड नीचे दिख रहा है, एसएससी एग्जाम। अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं और आपका फाइनल होने वाला है तो 2 साल का लीजिए। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है, जानकारी 50% है तो 1 साल का लीजिए। डिपेंड आप पे करता है क्योंकि फाइनेंशियली आप जानते हैं अपने आप को। लेकिन हम तो यही कहेंगे, पैसे आते जाते रहते हैं और आपका सिलेक्शन जो है ये लॉकडाउन होते ही जेई का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम है और सीएचएसएल का एग्जाम है, फिर सीजीएल वगैरह होगा। तो आइए जुड़िए और फील करिए डिफरेंस, अपने आप को सिलेक्शन के रास्ते पे ले जाइए। जी रोहित सर। हाँ सर, अभी एक मैसेज आया था सर गवर्नमेंट का कि 17 तारीख के बाद, जो मैसेज आना था 3 तारीख के बाद, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन बढ़ गया, 17 तारीख हो गया, यानी अब 17 के बाद सरकार अनाउंस करेगी कि जो जितने सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं वो कब होगा। ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा सो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये मान चुके हैं, बैठे हैं कि एग्जाम होगा ही नहीं तो क्यों पढ़ना। भाई वो बच्चे बिल्कुल रेस में आपसे आगे निकल जाएंगे और आप सोचते रह जाओगे। तब कहते हैं ना कि अब पछतात जब हो क्या चिड़िया चुग गई थी। हाँ सर, चल कुल मिलाकर कन्वे हो गई सारी चीजें। 4 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, फिर मैथ्स आ रहा है नमन सर का 7 तारीख से, जीके 11 तारीख से और 15 तारीख से मेरी जो क्लास है। मैंने टाइम बता दिया 12 से 1 क्योंकि आप लोगों को टाइम बहुत ज्यादा मतलब पसंद होता है कि भाई इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे आएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो हम लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपना जो टेलीग्राम है वहां पर। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर जुड़ेंगे और अपने सिलेक्शन को धार देंगे, रफ्तार देंगे। बाकी चीजें क्लियर है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या मैम ने ईमेल आईडी दिया होगा उस पर आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे अगर आप हम लोगों के फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन होते हैं। तो आपने पढ़ ही लिया होगा अब तक सारे की बेनिफिट। जल्दी से देख लेते हैं आप कोर्स ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है अनअकैडमी पे और सबसे पहला काम क्या करना है, हम चारों लोगों को फॉलो कर लेना है। हितेश मिश्रा टाइप करेंगे तो हितेश सर मिल जाएंगे, नमन अग्रवाल टाइप करेंगे तो नमन अग्रवाल सर मिल जाएंगे, और रोहित कुमार जीएस बाबा कोई टाइप नहीं करेगा। पहली बात, रोहित कुमार टाइप करेंगे तो रोहित सर मिलेंगे तब जाके, और मैं आकांक्षा कुमार टाइप करेंगे आकांक्षा कुमार तो मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी आपको वहां पे। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे, काफी बच्चे पूछ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। ओपन करिएगा, नंबर एंटर करना है आपका, यहाँ पे ओटीपी फिल करना है, क्योंकि नंबर वो एंटर करना है जिसपे मैसेजेस आए, क्लास के मैसेजेस भी आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, जिससे कोई भी क्लास आप मिस नहीं करो। ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करना है यहाँ पे। ओटीपी फिल करते ही आपको चेंज गोल कर देना है। चेंज गोल करते ही हम लोगों की स्पेशल क्लास आप देख पाओगे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। बट स्पेशल क्लास में एक नुकसान ये होता है, टॉपिक वाइज चीजें नहीं चलती हैं। टॉपिक वाइज चीजों के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, हमारे कोर्स में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज सब चीजें बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो 100 से ज्यादा टीचर मिलेंगे हमारे अलावा जो आपको गाइड करेंगे वहां पे, और हम लोग तो पर्सनली आपको गाइड करने के लिए रहेंगे ही वहां पे। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा, आपको जाना है पेमेंट वाले ऑप्शन पे। अब सर जरा जल्दी से 30 सेकंड में ये बता दीजिए मैंने बता दिया बच्चों को कि जो लास्ट ईयर में है वो हाँ 2 जी साल का लें, जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत है वो 1 साल का लें। और बिल्कुल आगे जब बढ़ेंगे आप तो पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन बिल्कुल पे, भीम यूपीआई। और यहाँ पर आप अगर एचडीएफसी का कार्ड यूज करते हैं तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बैच स्टार्ट हो चुका है, देरी मत करिए, एसएससी एग्जाम लगा के आज के आज जुड़ जाइए। बिल्कुल मैम जी। अगला स्लाइड दिखा दीजिए हाँ पेमेंट जी, वाला। ये पेमेंट वाला स्लाइड है। एचडीएफसी बैंक से आप बिल्कुल। ईएमआई पे भी बिल्कुल जा सकते हैं, और कोड ध्यान रखना, कोड एसएससी एग्जाम कोड है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई, हमारी तरफ से सबकी तरफ से इतना ही, और सबको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। सही गाइडेंस में पढ़ो, एक अच्छा डिसीजन ले लो। तो जाते जाते सर कुछ बच्चों को ऑल द बेस्ट वगैरह। बिल्कुल, तो जुड़िए, क्लास को एंजॉय कीजिए और डेली हम आपके सामने आए हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, और ये आपके लिए है। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और सिलेक्शन लेके जाइए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, सी यू इन आवर क्लास। ओके, बाय बाय एवरीवन।